हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। और जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये जिसमें हमारी अकाउंटिंग जो 12th क्लास की है वो एकदम जीरो से हीरो तक, मतलब फंडामेंटल से लेकर कैश फ्लो तक मैं आपको कराऊंगा। कोई बच्चा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, जो भी मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ हमारे बोर्ड का जो PDF पैनल है बेटा वो आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा एक इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी फॉलो कर लेना, संजीव गिरी क्लासेस को। उस पर मैं लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा और बातचीत करेंगे और आपके कॉमन डाउट डिस्कस करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि कब मुझे यूट्यूब पे लाइव सेशन लेना है आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, आज जो बेटा हम पढ़ेंगे बेटा वो बता दूं मैं आपको। तो अभी तक हमने एडमिशन का जो लेक्चर चल रहा था उसमें बेसिक टॉपिक खत्म कर लिया। पहले PSR खत्म किया, फिर ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल खत्म किया, उसके बाद फिर हमने रिवोल्यूशंस पढ़ा। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का, कि एक साथ मतलब हाउ टू प्रिपेयर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहीं से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आपको यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन से अकाउंट? तो पहला अकाउंट आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनता है। एसेट्स लायबिलिटीज में चेंजेस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो एक तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे यहाँ पे। उसके अलावा एक बनाओगे पार्टनर्स का हिसाब किताब, क्योंकि 2 से अब 3 हो गए या 3 से 4 हो गए तो नई कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स क्या होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम एक। और एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ तो उसके साथ साथ एक हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो टोटल आपको ये 3 अकाउंट बनाने होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा आपको? तो क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी गई होगी, बैलेंस शीट के अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे और आपको ये 3 अकाउंट बनाने होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जरा इसको पढ़ते हैं क्या क्या बोला हुआ है। तो अगर ध्यान से देखो तो लिखा है गिवन बिलो द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी पार्टनर है, वो कैरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31st March 2021। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये वैसे आपकी जो नई वाली बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर थे, उनका आपको रेशियो दिया 2:1। उसके बाद एक बैलेंस शीट दिया दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और बैलेंस शीट में चीजें दिए दो जो। उसके अलावा आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सी एडमिट हुआ एक नया बंदा, कितने से? तो 1/4 शेयर से। और ये कुछ पॉइंट्स दिए और आपको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। इसके अलावा जनरल एंट्रीज भी बोलिए तो एंट्री भी कर लेंगे हम। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे करना है, एक कंप्लीट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले हम अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहला अकाउंट जो बेटा आपका बनेगा, पार्टनर कौन थे? ए और बी पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, है ना। पहला अकाउंट जो आपको बनाना है बेटा वो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला अकाउंट हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए बी और सी थे तो कैपिटल अकाउंट बना देंगे ए बी और सी का। ए बी सी, ठीक है, सी है। फिर ए बी और सी, यहां लिख देंगे हम पर्टिकुलर। इससे पहले भी यहां लिख देंगे हम इसका अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके अलावा जो तीसरा अकाउंट बेटा हम बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। तीसरी हम बैलेंस शीट तो आप जानते ही होंगे, 11th में भी आपने पढ़ा है। इसका फॉर्मेट आप जानते ही हो। तो इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये हमने 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। देखो बेटा करना कैसे, ध्यान समझना। तो आपके पास देखो एक बैलेंस शीट गिवन है और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम बेटा आपका होता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स ये दिए हुए हैं इन एडजस्टमेंट्स को हम पहले करेंगे। याद रखना, प्रोसेस याद रखना। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो एक एक करके एडजस्टमेंट्स करेंगे। पहला लिखा सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल
एंड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल विथ 1/4 शेयर्स। बेटा सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से और 1 लाख रुपए कैपिटल आया और बाकी गुडविल। आपको याद होगा कैपिटल और गुडविल के पैसे लाता तो मैं एक एंट्री पास करते थे। पहले एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का 1 लाख लाया तो कैपिटल में 1 लाख आ गया, गुडविल के 60,000 लाया 60,000 आ गया, टोटल 1,60,000 हो गया। अब इस प्रीमियम को हम बांट देते थे और इसको बांटने के लिए आपको चाहिए होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको याद होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो टाइप फर्स्ट है, तो यहाँ पे अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो ओल्ड के बराबर यानी 2:1 आएगा। इसके अलावा कोई और टाइप होता तो ये एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता, या ओल्ड या न्यू रेशियो दोनों दिया होता तो भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता। बेसिकली मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है यहाँ पे गुडविल बांटने के लिए, हर क्वेश्चन में होगी, बट फर्स्ट टाइप है तो नहीं निकालना है, तो हमें पता है सैक्रिफाइसिंग। तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल, तो देखो ये 40,000 ये 20,000। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका अकाउंटिंग पे जो इफेक्ट पड़ेगा, तो जनरल अकाउंटिंग पे, तो देखो सी की कैपिटल क्रेडिट हुई है 1 लाख रुपए और डेबिट का नाम लिख के करेंगे, और ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हुई है 40 और 20। तो बस जितना भी गुडविल और कैपिटल आएगा यहाँ दिखाना, जितना याद रखना, शॉर्ट में डायरेक्ट बताओ तो जितना भी वो कैपिटल का पैसा लाएगा बाई कैश अकाउंट लिखना होता है, उसके कैपिटल में चला जाता, तो 1 लाख रुपए लाया। और जितना भी गुडविल लाएगा हम यहाँ लिख देते हैं प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ गया तो 40,000 और 20,000। देखो अब ध्यान रखना एक बात को, कैपिटल का पैसा तो वो हमेशा लेकर ही आएगा, गुडविल का पैसा हो सकता है वो ना लाए, हो सकता था। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है जब गुडविल के पैसे नहीं लाता तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते, तो ट्रीटमेंट यही होगी, बस यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह आप लिख देते सी करंट अकाउंट। कब होगा? जब वो गुडविल नहीं लाएगा। लाया है तो जितना कैपिटल आया बाई कैश कैपिटल में आएगा, जितना गुडविल आया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ओल्ड पार्टनर में कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। पुराना काम है पर आपको इस तरीके से दिखाना है। क्लियर बात? पहला एडजस्टमेंट हो गया, ऐसे आपको एडजस्टमेंट करनी, पहला एडजस्टमेंट यही मिला आपको। अगले पे आते हैं, लिखा प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू का मतलब तक, प्लांट 1,20,000 तक हो गया। देखो प्लांट है कितने का बेटा पहले, तो अगर देखो प्लांट ये आपके पास प्लांट आपका 1 लाख रुपए का था, अब बोला 1 लाख से 1,20,000 रुपए हो गया, यानी इसका मतलब क्या 20,000 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल सही, तो बढ़ा तो फायदा हुआ, फायदा हुआ तो रिवोल्यूशन के किस साइड आएगा? बोलोगे सर क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाई प्लांट 20,000 रुपए यहां आ गया। और नई वैल्यू आपको लिखनी होती है बैलेंस शीट में, तो प्लांट की जो नई वैल्यू है वो है बेटा 1,20,000। बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में करा रहा हूं, बहुत आराम से, तो ध्यान से तसल्ली से समझिएगा कि एक क्वेश्चन कर ले, यही प्रोसेस हमेशा लगेगा आपका। मैं आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो प्लांट 1,20 का हो गया, 20,000 जो बढ़ा हुआ रिवोल्यूशन में, और नई वैल्यू आ गई आपकी बेटा बैलेंस शीट में। आगे लिखो क्या, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग जो है वो 10% से बढ़ गई। अब बिल्डिंग देखो है कितने की, तो ये देखो बिल्डिंग है 1.5 लाख रुपए की। अब बोला 10% से बढ़ गई, तो 1.5 लाख का 10% कितना होता? बोलोगे सर 15,000 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, तो 15,000 बढ़ा देंगे, तो 15,000 यहां गया, फायदा हो गया आपका बिल्डिंग 15,000, और नई वैल्यू आपकी बेटा बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है 1,65,000 हो गई। ध्यान रखना आपको एक साथ ही तीनों अकाउंट बनाना, ऐसे नहीं कि पहले आपने रिवोल्यूशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया, फिर बैलेंस शीट, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, एक साथ तीनों अकाउंट ड्रॉ करो और चीजों को बेचते जाओ। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम कम लगता है, और दूसरा कोई भी चीज छूटती नहीं है, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते, मतलब लास्ट में गड़बड़ हो गया फिर ढूंढने फिर तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा वैसे। तो एक साथ तीनों अकाउंट ड्रॉ करना, आप एक साथ तीनों अकाउंट बनाना, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। क्लियर है बात? अगले एडजस्टमेंट पे आते हैं। ऐसी आपको सारे एडजस्टमेंट एक करके खत्म करनी है। 2 एडजस्टमेंट हो चुकी, तीसरी देखो क्या लिखा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा है, तो ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। अब देखो स्टॉक है कितने का, तो ये स्टॉक है बेटा 40,000 का, 4,000 कम करेंगे तो नुकसान हुआ, तो 2 स्टॉक 4,000 यहां आ गया। अब 40 में से 4 कम हो गया, तो आप बोलोगे सर 36,000 का बच गया। बिल्कुल सही जवाब, तो 36,000 रुपए की स्टॉक बैलेंस शीट में आ गई। अगला पढ़ते हैं। अगला लिखा है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएट 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना। आपको जब मैंने रिवोल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको डेटर के डिफरेंट केसेस बताए थे, तो उसमें से ये पहला केस है। देखो प्रोविजन दिया है और बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर दिया हुआ है। देखो ये रहा डेटर, कितने का डेटर? 60,000 का। सीधे आप जानते ही हो 60,000 का डेटर था। कितने का था डेटर बेटा? 60,000 का। अब प्रोविजन बोला है 5%, तो 5% डेटर में से घटा दोगे तो 3,000 रुपए का प्रोविजन आ गया, 57 आ गया।
और 3,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 रुपये। याद रखना आप सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना ताकि आपकी कोई गड़बड़ी ना हो, और डेटर के जो केसेस है उसको बहुत तसल्ली से देख लेना क्योंकि डेटर के केसेस में गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगली बात करते हैं। अगला है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000। मतलब 1,000 रुपये का क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब क्रेडिटर को 1,000 और लिखना है तो क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हुआ तो बोलेगा सर नुकसान हुआ। अब क्रेडिटर देखो है कितने का, तो ये रहा देखो क्रेडिटर 58,000 का क्रेडिटर है, तो 1,000 का नुकसान हुआ, यहां आ गया क्रेडिटर 1,000 रुपया और नई वैल्यू 50 कितना था 58, तो 59,000 का क्रेडिटर हो जाएगा नई वाली बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर की नई वैल्यू हो गई वो 59,000 हो गई। आ जाओ वापस। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये सारी 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट थी, पांचों की पांचों एडजस्टमेंट मैंने खत्म कर ली। यार अगर हमने क्या करा, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट खत्म हुई। जब आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी बेटा तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करना। ध्यान रखना सारी एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको रिवॉल्यूशन का टोटल करना है। देखो इधर की साइड है 35,000, ये ज्यादा है, 35 में से अगर घटाते हैं 8 तो बचा 27,000। ये क्या बचा आपका, तो बोल सही इधर जो बचता है वो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को बांटते हैं ओल्ड पार्टनर में यानी ए और बी में, और कौन से रेशियो में, बोल गया सर ओल्ड रेशियो 2:1, तो 18,000 और 9,000, 9 दूनी 18, 9 27। अब देखो यहां से क्या होगा, रिवॉल्यूशन जब टोटल करोगे तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तो जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है उसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, बोलोगे सर कैपिटल पे पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से जो भी आपका प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको कैपिटल अकाउंट में भेज दोगे। यहां पे आपका प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा बाई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 18,000 और 9,000। वही अगर लॉस हुआ होता तो आप इस डेबिट साइड में लिख देते टू रिवॉल्यूशन लॉस और इन दोनों में बांट देते, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट है तो इधर बांट दिया आपने। देखो हमने क्या करा, अब तक हमने ये सारी एडजस्टमेंट खत्म कर ली। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन का टोटल किया, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे ये बैलेंस शीट देखनी है तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो। देखो पहला बिल्स पेबल कितने का, 10,000, तो ये लायबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं हुआ तो जैसा था वैसा का वैसा ही उतार देंगे, बिल्स पेबल 10,000 रुपए। उसके बाद वापस देखते और क्या है, उसके बाद देखो अगला क्रेडिटर हो चुका है। अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, इस पे भी कोई चेंज नहीं हुआ तो जैसा था वैसा का वैसा ही उतार देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। मतलब जिस लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ उसको वैसे ही उतार दोगे, जो चेंज हो चुका हो तो अपडेट हो आ ही चुका है आपका। उसके बाद देखो जी बेटा, उसके बाद आपके पास देखो यहाँ कैपिटल दिया ए और बी का, एक का 180 है, एक का 150 है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बैलेंस बीडी कितना 180 और 150 कैपिटल अकाउंट का ये रहा। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस होता है यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी 1,80,000 और 1,50,000, ठीक है। देखो लायबिलिटी साइड खत्म हो गई, इस साइड की सारी चीजें हो चुकी है। इधर और क्या हो सकता था, इधर कोई रिजर्व हो सकता, जैसे यहाँ पे मान लो जनरल रिजर्व होता या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व होता तो रिजर्व हमने पढ़ा कि कोई भी रिजर्व होता उसको बांट देते। तो अगर कोई यहाँ रिजर्व होता तो उस रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांट देते बाई जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व है के नाम से, और ओल्ड पार्टनर बढ़ जाता। इधर की साइड अगर कोई लॉस होता तो उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बांट देते, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, होगा आगे मिलेगा आपको। तो ये वाली साइड खत्म। इधर देखो कैश है 10,000, बैंक है 40,000, दोनों लिख देते हैं, बैलेंस शीट में चले जाएगा। कैश है आपका 10,000, बैंक है आपका 40,000 और बेटा कैश है आपका 10,000। कैश को मैंने अंदर क्यों लिखा अभी बताऊंगा, इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा आपको। उसके बाद देखते हैं और क्या है। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका डेटर हो चुका है, स्टॉक भी आप लिख चुके हो, प्लांट देखो, इस चारों के चारों चीजें हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके क्योंकि इनकी वैल्यू में अपडेट हो चुका था। अब कैश मैंने अंदर क्यों लिखा है, तो ध्यान रखना कैश चेंज होता है हमेशा एडमिशन में, क्यों, क्योंकि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कुछ पैसा लेकर आता है। आपको याद होगा यहाँ पे वो लेकर आया था, पहली लाइन में लिखी थी कि वो 1,60,000 रुपए लेके आया, 1 लाख रुपए कैपिटल के और 60,000 रुपए गुडविल के लाया है, तो उससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब कैश बढ़ जाएगा, तो आपका कैश जो हो जाएगा 1,70,000। मतलब आपको कैश को अपडेट करना है, जितना कैश पहले से था प्लस जितना वो लेकर आया है। देखो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, हमने पूरी बैलेंस एडजस्टमेंट कर ली, पूरी बैलेंस शीट कर ली। इसके बाद आपको क्या करना होता है, तो दूसरा काम आपको करना है, दूसरे अकाउंट का टोटल जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, इसकी टोटलिंग करेंगे, यहां से इसकी बैलेंस शीट निकल जाएगी आफ्टर द एडमिशन कैपिटल जो भी होगा। तो एक 2,38,000 इसका आ गया, ये 179 इसका आ गया और 1 लाख इसका आ गया, 238, 179 और 1 लाख। देखो अगर कुछ घटाने को होता तो घटाते, कुछ घटाने को नहीं तो यही इसका क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया।
और 1 लाख। ठीक है, ये बैलेंस निकाल लिया आपने कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस आप यहां लिख दोगे कैपिटल के नाम से A, B और C 238,000, 179,000 और 1 लाख। उसके बाद बेटा क्या करना, तो आपको ये दोनों साइड जोड़नी होती है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपका क्वेश्चन सही है। मतलब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, तो अकाउंट का ये काम होता है बैलेंस शीट को मैच करना। तो बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपने सही कर रखा है, वरना गलत कर रखा है। तो ये आ गया 5,88,000। इधर का जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा बेटा, 5,88,000। एक बार जोड़ लेते हैं, 1,20,000 प्लस 1,65,000 प्लस 36,000 प्लस 57 प्लस 170 और 40। तो ये आ गया आपका बेटा 5,88,000। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है, जिसमें हमने 3 अकाउंट बनाए। पहला बनाया हमने रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाया हमने बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान रखना, इसके भी मैं अभी जनरल एंट्री भी आपको करके दिखाऊंगा। ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है बेटा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया था, दोबारा बताता हूँ। हमारा टेलीग्राम एक चैनल है संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ रिकॉर्ड, मतलब जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, बहुत अच्छी क्लैरिटी में दिखा, आप स्क्रीनशॉट लोगे, कहीं मेरी चेहरा दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर आप तो बीच बोर्ड में खड़े थे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप वहां से पीडीएफ पैनल एकदम अच्छी क्वालिटी में उसको आप नोट कर सकते हो। अपने नोट्स के लिए पिन पेज में लगा के रख सकते हो। जो कंटेंट मैंने बताया उसको आप वहां से निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप बेनिफिट्स है आपके लिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल कर लेना आप सब्सक्राइब। अब देखो इसमें बेटा जनरल एंट्री भी बोली थी, क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी बोल सकता है। तो देखो बेटा जनरल एंट्री किस किस चीज़ों की होगी, आपने क्या क्या चीज़ों की जनरल पढ़ी है याद होगा। तो हमने पढ़ा पहला हमने पढ़ा गुडविल की जनरल हो चुकी है। उसके बाद पढ़ा हमने रिवोल्यूशन का जनरल। तो देखो रिवोल्यूशन में जनरल क्या होगा, एक तो इसका होगा, तो इसका क्या होगा, रिवोल्यूशन का डेबिट में सब। तो एंट्री क्या होगी, यहीं लिख देता हूँ साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, कितनी चीजें है, 3 है, स्टॉक टू पीबीडी। या प्रॉपर जनरल के फॉर्मेट में करना है ना, मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि जनरल कैसे होगा। 1000 3,000, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। 8,000 रुपये एक तो ये स्टॉक एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री होगी ये वाली जो इधर की साइड है, यहाँ लिख देता हूँ इसकी एंट्री। तो इसकी क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। मैंने बताया था रिवोल्यूशन की सिर्फ 3 ही एंट्री होती है आपकी। एक जो डेबिट में है, तो डेबिट में जो है उसकी एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू उनके नाम, और एक जो क्रेडिट में है उनके नाम टू रिवोल्यूशन। और इसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। प्रॉफिट हुआ आपको 27,000 का, 18 और 9 बांट देंगे। तो ये 3 एंट्री, मतलब 3 ही एंट्री आएगी रिवोल्यूशन से, आपकी 3 ही एंट्री बनेगी, एक इस साइड की, एक इस साइड की, और एक प्रॉफिट या लॉस जो होगी उसकी। तो यहाँ पे प्रॉफिट था तो हो गई 1 2 3 एंट्री, रिवोल्यूशन की एंट्री हो गई। उसके बाद देखो जरा, इसमें देखो गुडविल की होगी, कोई रिजर्व तो था नहीं, क्वेश्चन कहता कोई रिजर्व होता बांटने का तो उसकी भी आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ती, बट क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है तो आपको एंट्री नहीं। बस 2 ही चीज की एंट्री हो यहाँ पे, एक रिवोल्यूशन की, एक ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल की। और क्या हो सकती है, जैसे मान लो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता है, वो कहाँ बटता है, यहाँ बटता भाई जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में, तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब जो भी नाम है ए एंड बी कैपिटल। कोई लॉस होता तो यहाँ बटता, तो एंट्री होती एक्स, मतलब ए कैपिटल बी कैपिटल टू पीएन, ठीक है ना, या जो भी लॉस होता वो। इतनी ही एंट्रीज इसके अंदर होती है, इसके अलावा कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो एंट्री बहुत ज्यादा ही आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोसेस क्या था बेटा, तो आप पहले 3 अकाउंट ड्रॉ कर लोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले आप एडजस्टमेंट्स करोगे, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप रिवोल्यूशन का टोटल करोगे, उसके बाद वो प्रॉफिट लॉस भेज दोगे। उसके बाद पुरानी वाली बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजोगे, या तो वो कैपिटल में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करोगे आप, तो उसके बाद आप कैपिटल का टोटल करके कैपिटल का बैलेंस शीट में नई वाली में भेजोगे, और कैश को अपडेट कर दोगे, फिर टोटल करोगे, खत्म कहानी। एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि बैलेंस शीट मैच होगी, तब पता चलेगा। लेकिन अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हर चीज का आंसर दिया होगा। जैसे आपने रिवोल्यूशन का टोटल किया, आंसर मैच नहीं करता, तो गड़बड़ है। तो आप हर चीज, आपको रिवोल्यूशन का भी आंसर दिया होगा, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस का भी आंसर दिया होगा। आप बुक में क्वेश्चन को देखो, ये 60 नंबर, तो हर चीज का आंसर दिया है, बैलेंस शीट का भी आंसर दिया होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है गिफ्ट में, तो मैं जरा दिखा, तो ये आपको करना है, ठीक है। इसको करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना कि कैपिटल का क्या बैलेंस आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है नया वाला, ठीक है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1 का है। ये आपको बैलेंस शीट, ये देखो इसमें कैपिटल भेजने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्रेडिटर है, इधर की साइड ये कुछ एसेट्स है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है आपको परेशानी आएगी, परेशानी आती है बैलेंस एडजस्टमेंट में। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, सी विल ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल विद 1/4 शेयर्स। ये भी फर्स्ट टाइप है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना नहीं पड़ेगा।
पहली पॉइंट वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, अभी बताया था मैंने, ट्रीटमेंट कर लोगे। दूसरा लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%, ये दोनों 5% से घट गए, घटा दोगे जितना घटा वो रिवोल्यूशन के डेबिट में, नई वैल्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद लिखा है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन 375, यहां सीधे बता दिया 375 रुपए का प्रोविजन। यहां देखो डेटर दिया, पहला ही केस है, डेटर यहां गिवन है और बोला 375 का प्रोविजन है, तो 375 का नुकसान हुआ रिवोल्यूशन के डेबिट में और डेटर से घटा दोगे। चौथा लिखा है बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हो गई 10% से, बिल्डिंग को 10% से बढ़ा दोगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि बैलेंस शीट क्या आ रही है और पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस शीट है मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल का जो है वो कितना निकला है, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आया तो कितना आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है बेटा, देखो ये थोड़ा सा अलग है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि वो शेयरिंग प्रॉफिट 2-3, दो देखो 2-3 का रेशियो है। देखो बैलेंस शीट में ये देखा, यहां दिख रहा होगा जनरल रिजर्व, तो जब जनरल रिजर्व को बेटा बांटोगे तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो बैठेगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाई जनरल रिजर्व, रिजर्व आ गए यहाँ पे, इधर वो सारी चीजें ये इधर भी है एसेट से सारे। अब देखो ध्यान से देखना पॉइंट्स, पहले लिखा है मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री, गायत्री को एडमिट किया, उसके बाद देखो बेटा आपको न्यू पीएसआर दिया है, तो यहां पे आपको ओल्ड के साथ साथ न्यू रेशियो दिया है, तो सबसे पहला काम आप क्या निकालोगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल को बांटना पड़ेगा, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, आपको आता निकालना निकाल लेना। उसके बाद लिखा है देखो गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश, लिखा है 4 लाख रुपए कैपिटल लाई है और गुडविल भी लाई है कैश में, पर ये नहीं बताया कितना। तो मैंने बताया था जब उसका शेयर नहीं दिया होगा तो गुडविल ऑफ फर्म दिया होगा, पढ़ा आपने, तो यहां देखो दे भी रखा है गुडविल ऑफ फर्म है 3 लाख, तो देखो अगर 3 लाख गुडविल ऑफ फर्म है तो उसका शेयर कितना है, तो देखो ये शेयर 5/10, तो मतलब वो गुडविल के कितने पैसे लाई होगी, 1.5 लाख। तो कभी कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, तो कभी गुडविल ऑफ फर्म दी हो तो आप उसका शेयर ऐसे निकाल लोगे, तो यहां से आपको पता चल गया कि वो 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रही है और 1.5 लाख रुपए गुडविल बटेगा किसमें, तो आपको बेटा उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो आएगा उसमें बांट दोगे। हो गया ये वाला पॉइंट। अगला देखो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है तो क्या करोगे, इसको बोलोगे सर बढ़ा देंगे, कर लोगे आप। जी वाला पॉइंट ध्यान से देखना, क्या लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इक्वल टू 5% ऑन डेटर, मतलब इस टू बी है, मतलब 5% तक। अब ध्यान से देखो इस पे, डेटर का दूसरा केस जो बताया था मैंने, डेटर दिया 3 लाख और 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी दिया है, अब बोला अप टू 5%, तो 3 लाख का अगर 5% निकालो तो 15,000 का प्रोविजन होता है, 10 ऑलरेडी बना रखा आपने, तो यहां पर 5,000 नया है, तो 5,000 रुपए आपके रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा, और जब नई वाली बैलेंस शीट होगी वहां 3 लाख में से 15,000 माइनस करके 285 लिखोगे, ठीक है ना। वहीं यहां पर अगर ये लिखा होता इंक्रीज बाई 5%, तो फिर 15,000 नए होते, ठीक है, तो वो बाई और 2 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 15,000 का टोटल प्रोविजन है तो 15,000 डेटर से घटा दोगे, और 5,000 का जो एक्स्ट्रा बना क्योंकि 10 पहले से था, तो 5,000 का नया नुकसान है वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को, डेटर के केसेस में गड़बड़ी नहीं करना, याद रखना। अगले क्या है, देयर वाज ए क्लेम 6,000 इन द रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन का 6,000 का क्लेम है, तो ये क्या एक नई लायबिलिटीज है, नई पहले से तो है नहीं, देखो पहले से नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, ना रिजर्व है ना क्लेम है, तो नई लायबिलिटीज है, तो नई लायबिलिटीज तो क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है आपका क्या होगा, एक तो आपको नई लायबिलिटी, नया नुकसान रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा, और वही वैल्यू 6,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे जल्दी ही पढ़ेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके तो कुछ और केसेस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा, IFR और WCR के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस और बैलेंस शीट का आंसर बताना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया और 2 मैंने आपको दिए हैं। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत से और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने 12th वाले दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। आप देखो रात के टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद बाकी मिलते हैं, वैसे रात को बजने वाले बेटा अभी 12:30 बज गए, टाइम दिख रहा है आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे, 12:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के, अभी तो एडिट करना है, बजेगा 1-1:30 बज जाएगा काम करते करते। तो आपको बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर मैं मेहनत करो आपके लिए रात को जग के, तो इसका आपको एटलीस्ट बेनिफिट मिले, मतलब आप करो मेहनत, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप बता सकते हो, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।